नमस्ते दोस्तों, आज हम जानते हैं कैसे पहाड़ को चीरने वाले मजदूर 17 दिन तक मौत को रोज सामने देखकर भी मौत को चकमा देकर जिंदा रहे। जानते हैं 17 दिन तक की जमीन के नीचे दफन की दर्दनाक दास्तां। यह था मजदूरों का हौसला या उत्तराखंड वाले भोले बाबा की कृपा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सफर आसान हो जाए और हमारे जीवन को और तेजी मिले, इसलिए पहाड़ों को चीरकर मजदूर ये सुरंगें यानी टनल बनाते हैं। पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाना मतलब मजदूरों के जान की आहुति देना है। आज तक जितने भी सुरंगें बनी हैं, हर सुरंग में किसी न किसी मजदूर की मौत पकी है। इससे पहले भी ऐसे कई घटना घटी है, लेकिन ये घटना सबसे अलग है। ये घटना इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर सवाल था 41 मजदूरों के जान का और भारत के सभी टास्क फोर्स को अपनी काबिलियत साबित करने का। तो आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये सुरंगें आखिर कैसे बनाई जाती हैं। इस काम के लिए टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे आगे एक रोटेटिंग कटिंग व्हील होता है। मशीन में पीछे लगे हाइड्रोलिक सिलेंडर इस पहिए को आगे की तरफ धक्का देते हैं। पहिए में लगे डिस्क कटर्स और अन्य उपकरण मिट्टी पर प्रहार करते हैं। जब तक सुरंग का काम चलता है, तब मजदूर कई महीनों तक अपने घर को नहीं जा सकते हैं और अपने बीवी, माँ बाप और छोटे बच्चे और परिवार को मिल भी नहीं पाते। अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये मजदूर अपने जान की बाजी लगाकर पहाड़ को चीरने का काम करते रहते हैं। रात दिन हजारों कर्मचारियों की मेहनत के बाद आखिरकार टनल अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक पहुंच ही जाती है। हमारा सफर आसान हो जाए, इसलिए ऐसे ही एक सुरंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाई जा रही थी, जिसका नाम सिलक्यारा सुरंग है। जब सारा देश 12 नवंबर को दिवाली की खुशियां मना रहा था, अपने परिवार के साथ पटाखों की आतिशबाजी कर रहा था, ठीक उसी दिन यानी 12 नवंबर को एक धमाका उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ, जिस धमाके की वजह से पूरा देश हिल गया। 12 नवंबर की सुबह जैसे हर रोज काम पर जाते हैं, वैसे ही मजदूर काम पर आ गए। अपने काम को भगवान मानने वाले इन मजदूरों ने अपना काम शुरू किया, लेकिन सुबह 5:30 से अचानक भूस्खलन होने लगा। इस दौरान कई मजदूर बाहर निकल गए। फिर अचानक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर हिस्सा धंस गया और 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे रह गए। इस घटना से पूरे टनल के अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ मजदूर टनल के बाहर की तरफ भागने लगे तो कुछ मजदूर टनल के अंदर की तरफ भागने लगे। क्या हो रहा था किसी को कुछ भी खबर नहीं थी। टनल से बाहर भागने वाले मजदूर सही सलामत बच गए, लेकिन टनल का एक बड़ा हिस्सा अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे अंदर के मजदूर टनल के अंदर ही कैद हो गए। और कैद भी ऐसे जगह हो गए जहां पर ना भोजन था, ना ही पीने के लिए पानी था। देखते ही देखते यह खबर हवा की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अंदर फंसे मजदूरों को तनाव मुक्त रखने के लिए बाहर से प्रशासन ने कई तरीके अपनाए। सुरंग में ऑक्सीजन, पानी, बिजली, पैक भोजन भेजा गया। मजदूरों को टाइम पास करने और उन्हें व्यस्त रखने के लिए लूडो, ताश और शतरंज सुरंग के अंदर भेजे गए थे। मजदूरों को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योग करने की सलाह दी गई। सरकार ने मजदूरों तक फोन भी भिजवाया ताकि वह अपने घर वालों से बात करते रहें। शनिवार 26 नवंबर को मजदूरों के पास गेम खेलने के लिए मोबाइल भी भेजे गए थे ताकि वह खुद को तनाव मुक्त रख सकें। इधर दूसरी तरफ देश में कोई भी संकट आए तो सबसे पहले देवदूत बनकर आने वाली एनडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर अपना बचाव कार्य चालू किया है। एनडीआरएफ के जवानों ने और बाकी मजदूरों ने 17 दिन तक रात दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार 28 नवंबर का दिन उजाड़ गया। सारा देश इस दिन इन मजदूरों के लिए प्रार्थना कर रहा था। इस मजदूरों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी थी सुरंग के एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स पर। आर्नोल्ड ने अपने पूरे जीवन का अनुभव लगाकर सुरंग को चीरते हुए मजदूरों के पास पहुंच गए और एक एक करके उन्होंने 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल दिया। मजदूर बाहर आते ही वहां के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और उनके जज्बे को सलाम करके सारे मजदूरों को प्राथमिक चिकित्सा के लिए अस्पताल में भेजा गया। इस घटना से हमें जीवन में कितना भी गंभीर वक्त चले तो घबराना नहीं है, उसका सामना करना है, ये सीख मिलती है। दोस्तों, 17 दिन तक हर रोज मौत को सामने देखकर
अपनी हिम्मत न हारने वाले, मौत को चकमा देकर पहाड़ों को चीरकर वापस आने वाले इन भारतीय मजदूर को दिल से सलाम। जय हिंद।